हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर समाकलन के एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। बच्चों इस एक्सरसाइज में बात करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना होगा। हम लोगों ने जो समाकलन के फॉर्मूले जाने थे वो तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले भी हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर उसके बाद से आप उन फॉर्मूले का यूज़ करके और जो आपने समाकलन में पढ़ा हुआ था उन फॉर्मूले का यूज़ करके इस एक्सरसाइज को हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले को जो मैं लिखवाने वाला हूँ, बिना इनके आप इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वो फॉर्मूले, तो देखिएगा मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो फेमस फॉर्मूला आएगा यूज़ करने के लिए आपको cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा सर इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। cos 2 थीटा के साइन वाले टर्म में भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और cos वाले टर्म में भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को यूज करना है। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को यूज करना है, आगे यूज में आएगा, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इसको लिख लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगा 2 sin A cos B। इसका क्या फॉर्मूला होता है सर? तो इसका होता है बच्चों sin A + B प्लस sin A + B sin A - B sin A - B साइन ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में रहेगा बच्चों साइन ए प्लस बी, और वहीं दूसरे ब्रैकेट में हम लोग को देखने को मिलेगा साइन ए माइनस बी। कब? जब रहेगा हमारे पास क्या सर 2 sin A cos B, यानी कि जो साइन का थीटा है वो अलग रहेगा और जो कॉस का थीटा है वो अलग रहेगा। जब दोनों कोण एक दूसरे से अलग रहेंगे तब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला यूज होने में हम लोग के आएगा। और फिर तीसरे फॉर्मूले के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि बच्चों कुछ ऐसा ही है, 2 cos A sin B, यानी कि जब cos आगे रहेगा और sin पीछे रहेगा और दोनों के कोण में डिफरेंस रहेगा तो सेम यही फॉर्मूला रिपीट होगा, sin A + B, और बस चेंज हो जाएगा साइन में, यहां पे आ जाएगा माइनस sin A - B। यही डिफरेंस बस आएगा बच्चों कि बाहर का साइन चेंज हो जाएगा जब cos पहले आ जाएगा। और साइन A जो है बच्चों वो बड़ा रहेगा हमेशा B से, याद ये रख लीजिएगा, जो बड़ा होगा वही हम उसको A ले लेंगे। अगर ऐसे भी आप ले लेंगे, कोई भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा, यही दोनों अक्सर यूज करते हैं, लेकिन एक और लिख लीजिएगा, 2 cos A cos B, यानी कि दोनों कोण जब cos के रूप में ही वो अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा सर इसका हो जाएगा बच्चों cos A + B एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में प्लस cos A - B। cos के ही टर्म में दोनों रहेगा, याद रखिएगा, cos के ही टर्म में दोनों रहेगा। cos के ही टर्म में क्या रहेगा सर? cos के ही टर्म में दोनों रहेगा। और ठीक इसी प्रकार एक लास्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिफ्थ वाला, साइन के टर्म में 2 sin A cos B, सॉरी माफ कीजिएगा, sin A sin B। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? इसका हो जाएगा बच्चों साइन में नहीं होता है, cos में होता है ना, हाँ, cos A - B माइनस में cos A + B। ये बस पांचों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे जब आपको ये पांचों फॉर्मूले याद होंगे, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में समाकलन के फॉर्मूले लिखवाए थे वो फॉर्मूले आपको याद होंगे तब, यानी कि समाकलन के नियम आपको पता होंगे तब। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। बिना इन फॉर्मूले के हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज 7.3 का। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए, यही एक चैप्टर अब जो बचा हुआ है जो सबसे ज्यादा लंबा है, ठीक है। इसके बाद से सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं। इस चैप्टर के बाद अगर बात करेंगे तो एक चैप्टर है जो समाकलन नहीं, समीकरण, हाँ, अवकलन के समीकरण, वो वाला चैप्टर बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। यही अब सबसे बड़ा चैप्टर एक बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी की आपकी बुक ले लेंगे और वहां से फिर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन लगातार करेंगे, सबसे पहले 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1
साइन स्क्वायर 2x+5। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x cos 4x। अब देखेंगे आप सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, सारे क्वेश्चन एक भी चेंज होने वाले नहीं हैं, सबके सब इसी तरीके से हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है सर, कैसे करें सर इसको अब हम? अरे अभी आपको मैंने देखिए, हमने आपको जो फॉर्मूला याद करवाया है, क्या हमने किसी को ऐसा कुछ फॉर्मूला याद करवाया है कि साइन स्क्वायर dx का कुछ फॉर्मूला है? हमको तो साइन स्क्वायर का dx का समाकलन पता ही नहीं है, नहीं पता है ना? नहीं सर, हमको तो नहीं पता है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इस कंडीशन में सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको कॉस में चेंज कर देंगे, जो हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्या सर पढ़ा था? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो सर cos 2 थीटा का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था cos 2 थीटा यानी कि 2x = क्या होता है सर? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। सर ये तो कुछ ऐसा होता है। तो मैंने बोला बिल्कुल ये ऐसा होता है। तो यहाँ से आप लेते हैं ये इधर, देखिए पहला है इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसको इधर लाइए, cos 2 थीटा को होता है जैसे 2 साइन स्क्वायर x = में 1 माइनस cos 2x। अब 2 को अपॉन में भेज दीजिए सर, साइन स्क्वायर x = में 1/2 1 माइनस cos 2x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर x की जगह अब यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग cos में चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 बाहर आ गया जो ये था सर, 1 माइनस में cos 2x+5 dx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए बस, तो सर 1/2 dx, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे dx माइनस में 1/2। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर? cos 2x+5 dx। अब किसको नहीं पता है कि cos का अवकलन समाकलन क्या होता है? क्या आप हम इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे? यस सर, अब तो यहाँ पर ये इजी हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? अब तो सर यहाँ पर ये इजी हो गया, क्योंकि हम सभी को पता है, अब हम सभी को पता है कि cos का जो समाकलन होता है वो साइन होता है। तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं, और dx का x हो जाएगा, तो x/2 सर माइनस में 1/2 रहेगा। और इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो सर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? साइन 2x+5, और जो x के गुणे में है वो क्या आ जाएगा सर? बटे में आ जाएगा, प्लस में c। अब इसको लिख दीजिए बस, x/2 माइनस में साइन 2x+5/4 प्लस में c। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये जितना एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, सब यही जो फॉर्मूले हमने लिखवाए उन्हीं का यूज़ कर करके आपको पावर को बिना पावर में बदलना होगा, और जो फॉर्मूला आपको प्राप्त है, जो याद है, उस फॉर्मूले के रूप में आपको बदलना होगा और फिर उसका समाकलन लिख देना होगा। यह है आपका एक्सरसाइज 7.3। समाकलन के हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनको अलग अलग विधि से हल करना है। तो जिनमें जौन सी विधि लग रही है मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। इसको देखिए, अब क्या आपने साइन इंटू cos 4x का कुछ पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं सर, हमने तो केवल साइन का पढ़ा है या केवल cos का पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन का तो सर आपने कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं, तो हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला सर लिखवाए थे आप? अभी जो लिखवाया था हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, उसमें क्या लिखवाया था? साइन a+b। देखिए यहाँ पे साइन a है, cos b है, लेकिन सर वहाँ पे आपने लिखवाया था 2 sin a cos b। क्या लिखवाया था आपने? 2 sin a cos b। लेकिन सर यहाँ पे तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने पूछा क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सर 2 नहीं दिखाई दे रहा है। जिस स्थिति में आपको 2 नहीं दिखाई देगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला तो यूज हो गया, डिवाइड वाला बच गया। तो अब क्या बन जाएगा? 2, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 sin a हो गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं उस फॉर्मूले में। जी सर, तो क्या होता है सर? sin a+b यानी कि सर हो जाएगा sin a+b, एक ब्रैकेट में सर हो जाएगा sin a+b यानी कि 3x+4x, और सर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सर cos कहाँ से आ गया सर? sin a - b, sin a यानी कि 3x - 4x, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? जो हमारा सर लगा हुआ था dx। ठीक है। अब इसको प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा ये क्या? 7x। तो 1/2, अब ब्रैकेट को हम खोल दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई dx कर दे रहे हैं, तो 1/2 sin 7x dx का समाकलन हमें करना है, और प्लस में ये क्या है सर? यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? sin -x dx, और 1/2 इसके भी बाहर आ जाएगा।
यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अब साइन के अंदर अगर माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर माइनस आएगा। साइन माइनस को खाता नहीं है, कॉस रहता तो खा जाता है। याद है ना ये सारी चीजें? चलिए, तो साइन 7x dx और माइनस में 1/2 साइन x dx। अब क्या करना है सर? सर अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। अब सर हमको पता है साइन को चेंज करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, साइन को चेंज करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो बस चेंज कर दीजिए। तो सर इसको चेंज कर दे, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा सर? माइनस 1/2 इंटू में माइनस कॉस 7x/7 और इसका सर माइनस 1/2 और इसका क्या हो जाएगा सर? माइनस कॉस x प्लस में c। अब इसको बस लिख दीजिए आप एक अच्छे टर्म में, तो क्या हो जाएगा सर? इसको आगे ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले को आगे लेते आइए सर। कॉस x/2 माइनस में कॉस 7x/14 प्लस में c हो गया आपका सॉल्यूशन। यही करना था इसका समाकलन। बहुत डिफिकल्ट है ना समाकलन। स्टेप नहीं पता रहेंगे, फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे तो समाकलन बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं भी मानता हूं। पूरा समाकलन फॉर्मूले का खेल है। जिनको फॉर्मूला पता है वो क्वेश्चन को बना लेंगे कि आखिर क्वेश्चन को करना कैसे है। जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वही परेशान होते हैं समाकलन में। समाकलन में जो पहली प्रायोरिटी हमको देनी है, इसीलिए देखिए जब हमने समाकलन स्टार्ट किया था तो हमने भी समाकलन के सबसे पहले आप लोगों को खूब फॉर्मूले याद करवाए थे। ठीक है, समाकलन के हम लोगों ने भी सबसे पहले आप लोगों को खूब फॉर्मूले याद करवाए थे और यही रूल है समाकलन का ही कि समाकलन में सबसे पहले आपको खूब फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, तभी हम लोग समाकलन को आगे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम फॉर्मूले को कुछ और कर दें। चलिए जल्दी से इसको कीजिए तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फोर्थ वाला आपको थर्ड फोर्थ सेकंड की तरह ही सेम दिखाई देगा। थर्ड और फोर्थ सेकंड की नहीं, फोर्थ नहीं सॉरी, बस थर्ड वाला आपको सेकंड की तरह ही दिखाई देगा। फोर्थ वाला अलग है, फोर्थ वाला मैं करवा रहा हूँ। फिर फिफ्थ उसी तरीके से है, सिक्स उसी तरीके से है। मतलब जितने तरीके मैं आपको अभी तक सिखा चुका हूँ इन दोनों प्रोसेस की तरह ही जो आपका फिफ्थ सिक्स है अभी तक है, फोर्थ वाला अलग है। तो फोर्थ वाला मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक नया प्रोसेस लगेगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जहाँ नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो वो तो मैं करवाऊंगा ही। चलिए देखिएगा फोर्थ वाला क्या है सर? साइन क्यूब 2x + 1। एक और ले लेते हैं, एक और कौन सा ले लिया जाए? सिक्स वाला तो इसी तरीके से है, सेवेंथ भी इसी तरीके से होगा। एट्थ वाला ले लीजिए, एट्थ वाला एक अलग है क्योंकि सेवेंथ भी देखिए है साइन 4x साइन 8x, ये सेवेंथ वाला है। तो जो फॉर्मूले हमने लिखवाए थे आपको 2 साइन वाला तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, जैसे कि हमने दूसरा वाला किया था, तो ये तो आप लोग कर पाएंगे। लेकिन एट्थ वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एट्थ वाला जो है वो क्या है? अलग है। तो यहाँ पे मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लगवाने का मेरा लक्ष्य रहता है कि बस आप हर प्रकार के क्वेश्चन लगा सके, और कोई यहाँ पे मेरा विशेष लक्ष्य है नहीं। 1 + cos x का dx, ये भी इजी ही है, उसी फॉर्मूले पे हल होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग सोचने पे मजबूर करना होगा अपने आप को, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अलग नहीं सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बस उल्टा है फॉर्मूले का। चलिए देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमको पहले तोड़ना होगा फिर जोड़ना होगा। ये कैसा है? तोड़ना फिर जोड़ना। देखिए मैंने आपको साइन क्यूब x dx का फॉर्मूला पढ़ाया है? नहीं सर, आपने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया है। तो हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 और इंटू में साइन 2x + 1। बिल्कुल सर लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। अरे भाई हम a क्यूब को लिख सकते हैं ना, a² × a, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। जी सर बिल्कुल, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बेटा तुम तो यहीं पे रहो, तुम अकेले हो तो तुम्हारा तो हमको पता है ना, साइन 2x + 1 का हमको पता है, क्योंकि साइन का हमको पता है, लेकिन इनका नहीं पता है। तो इनको हम चेंज करेंगे। क्या सर यहाँ पे cos 2x फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने बोला मत लगाओ भाई। क्यों सर नहीं लगाए? अभी आप कह रहे थे लगाओ, आप कह रहे मत लगाओ। अरे यहाँ पे मत लगाओ क्योंकि ये आपको अकेला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सर क्या लगा दे? एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? sin² θ + cos² θ = में 1। ये फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से sin² की जगह हटा दो, तो सर sin² की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस में cos² 2x + 1। ठीक है, इंटू में sin 2x + 1। सर कभी तो आप कहते हैं कि फॉर्मूले स्क्वायर वाले को हटा दो और फिर यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर ही ला रहे हो, क्या फ़ायदा है सर?
यहाँ पे तो टू थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहिए था। मैंने बोला रुको जरा, सब्र करो, इसका मल्टीप्लाई करो। बच्चे ने बोला सर मल्टीप्लाई, मैंने बोला जी। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 1 में करेंगे तो साइन 2x + 1 dx, और जब इसमें करेंगे तो सर माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 साइन 2x + 1। अच्छा, यहाँ पे 2x में भी चेंज करके चाहोगे cos 2 थीटा के फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। अब देखो इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक्सरसाइज में 7.2 में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक का अवकलन करने पर दूसरा आ जाए, एक का अवकलन करने पर दूसरा आ जाए तो हम उसको विस्थापित कर देते हैं। बुद्धि जली सर, बुद्धि जली, हाँ सर बुद्धि जली। तो भैया इसमें अगर हम इसका कॉस का अवकलन करेंगे तो हमको साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉस का अवकलन कीजिए, साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा, होता है ना, कॉस का अवकलन करेंगे तो साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो वहां पे हम प्रतिस्थापन जो कि हम लोग कल कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 में, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। तब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसका हमको आता है तो इसका हम कर लेंगे। तो आइए सर इसका कर लेते हैं। सबसे पहले साइन का क्या होता है सर? सर साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस, तो लिख दीजिए माइनस कॉस 2x + 1 अपॉन में 2, क्योंकि 2x के मल्टीप्लीकेशन में है। इसके लिए हम क्या करते हैं सर, इसके लिए नहीं, पहले हमको ये कर लेते हैं तब उसका करेंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, तो स्टेप है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट cos 2x + 1 = में t। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर साइन माइनस कॉस का क्या होता है अवकलन माइनस, तो माइनस साइन 2x + 1, ठीक है, इनटू में 2x का करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, = में dt अपॉन में dx। तो हम dx = क्या कर सकते हैं, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो सर माइनस को उधर भेज दीजिए और 2 को भी उधर भेज दीजिए। सर साइन 2x + 1 dx, देखिए जो हम लोग कल कर रहे थे वही चीज़ है, dx = में माइनस dt अपॉन में 2। तो इतने dx की जगह पे हम माइनस dt अपॉन में 2 रख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे हम माइनस dt अपॉन में 2 रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो आइए हम आगे सॉल्व कर देते हैं। ये लग रहा है आपको नीचे में लिखूंगा दिखाई देगा कि नहीं भाई, दिखाई देगा। तो एक स्टेप का है भी, एक स्टेप का ही है, तो आप कहें तो मैं लिख दूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह है। चलिए देखिएगा, अब हम पहले एक स्टेप यहाँ पे कर देते हैं फिर वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा, इसका करेंगे तो माइनस कॉस 2x + 1 अपॉन में 2, ठीक है, माइनस में सर अब यहाँ पे अगर t रख दिया जाए तो रख देते हैं, तो प्लस हो जाएगा ये माइनस वाला जाके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर t का स्क्वायर dt, यही ना होगा, देखिए t का स्क्वायर और इसकी जगह पे आ गया dt, माइनस वाला आगे चला गया और 1/2 जो है तो उसको आगे लेके आ जाइए। अब सर इसको लेके लिखते रहिए, -1 माइनस कॉस 2x + 1 अपॉन में 2, और इसका हो जाएगा सर आपका 2 है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा सर 1 अपॉन में 2 इंटू में t³ अपॉन में 3 + c, समाकलन ये ना होता है। अब बस वैल्यू रख दीजिए, माइनस कॉस x 2x + 1 अपॉन में 2 प्लस में यहाँ पे 6 कर दीजिए। अब t की वैल्यू रख दीजिए, cos 2x + 1 का क्यूब प्लस में c, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे 8th वाले क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस लगाना है। देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, cos 2 थीटा = में cos 2x = में सर 1 माइनस, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन हमने सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ऐसा ही था। तो अगर हम इसको इधर लेते आ रहे थे तो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x = में 1 माइनस कॉस 2x। अब देखिए यहाँ पे अगर 2x की जगह पे हम x रख दें और यहाँ पे 2 कर दें तो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बस इसके आधे से मतलब है, इसके आधे से बस मतलब है। और फिर उसी पर कॉस वाले के साथ भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस लाके यहाँ पे कॉस आ जाएगा तो फिर उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए,
अब आप इधर ध्यान दीजिए, अब कॉस वाले का भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप। कॉस वाला देख लीजिए, टू कॉस एक्स इक्वल टू में कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 को इधर भेज दीजिए, तो कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बताइए यहाँ पे हम क्या कर दें, x कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, कोई दिक्कत है? थीटा के आधे से ही बस मतलब था, ये फॉर्मूला यहाँ के लिए भी मान्य होगा। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे cos x प्लस 1 है, यहाँ पे भी cos x प्लस 1 है, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम ये रख सकते हैं और cos x प्लस 1 की जगह पे ये रख सकते हैं, सर बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए। पूरा फॉर्मूले का खेल है, कह रहा था ना, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या आ जाएगा सर, देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सर 2 से 2 कट गया और ये dx है, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें सर, इसको हम चेंज कर सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर का सर हम लोगों ने फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ा हुआ है, तो tan को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक tan का और फॉर्मूला होता है, उसको देखिए। अब देखिए फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है? तो 1 को इधर लेते जाइए, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पे ये रख दीजिए फॉर्मूला, तो हो जाएगा सर, एक बार हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 ही आएगा dx और माइनस में dx, खत्म कहानी। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, इस सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसको बस लिख दीजिए, कहानी खत्म, आप लोग जीत चुके हैं मैच। तो सर इसकी जगह पे हो जाएगा tan x बाई 2 और इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में c, खत्म हो गया फॉर्मूला, मतलब सॉरी क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे गलती होगी, जब बटे में 2 है तो इसके बटे में भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो ये 1/2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था ना, यहाँ पे 2 था बटे में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो cos 2x का फॉर्मूला है उसको इस प्रकार से यूज़ करना था। ये कब सर हम लोग सीखे पाएंगे, जैसे आप सर तुरंत कर ले रहे हैं, तो इतना तो हमारे लिए आसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ आपको दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी स्टार्टिंग में होती थी, जब मैं भी क्लास 12th में था तो इतना आसान नहीं लगता था, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, आसान लगने लगेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप जब खुद से करेंगे तो आपका जो ये है ना कि नहीं आ पा रहा है, वो आप कहेंगे अरे तो बहुत आसान है, हमसे तो हो पा रहा है। चलिए जल्दी से अब इसको कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया, 9 वाला उसी के तरीके से है, ठीक है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन अब मैच करेंगे, हाँ ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो करने लायक है वो है बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 वाला, जो मैच नहीं कर रहा है, और 10 के बाद से फिर सब एक ही तरीके से है, फिर सब एक ही तरीके से, 16 वाला भी उसी तरीके से ही है, फिर एक 17 थोड़ा सा अलग है, जिसमें थोड़ा सा बस 17 18 दोनों एक ही तरीके से है, तो मैं 17 करवा देता हूँ, आप लोग 18 वाला खुद से करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बस मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको हल कराना थोड़ी ना, क्वेश्चन तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी सारे सेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस को समझाना जरूरी है। जैसे कि देखिए, एक है आपका साइन के पावर 4x का, और 17 वाला बोला था ना, 17 वाला जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, मतलब अरे इम्पोर्टेंट है सर, देखिए साइन क्यूब एक्स सब इम्पोर्टेंट है, कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। करिए नहीं सर, बताइए, करिए सर, कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजिए, ख़त्म कीजिए। देखिए इसमें आपको बस एक प्रोसेस को 2 बार दोहराना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन के पावर 4x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको सर लिख दें ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स dx का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा में, यस सर, तो चेंज कर दीजिए। कैसे सर, तो देखिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा सर हमारा, ये x है, साइन में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है, तो हो जाएगा सर 1 कॉस, तो उधर जाएगा, साइन क्या होता है, अरे यार कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, तो साइन इधर जाएगा, साइन इधर आएगा, कॉस इधर आएगा, तो 1 माइनस में कॉस 2x, क्योंकि यहाँ पे बच्चों x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा cos 2x, और अपॉन में
2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का, क्योंकि ये होल स्क्वायर में बंद है तो इसका होल स्क्वायर। फिर अब आपको यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों, क्योंकि होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले नीचे वाले 2 को बाहर निकाल लेते हैं। नीचे वाला सर 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 4, तो बाहर लिख दीजिए सबसे पहले 1/4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब 1 का कीजिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर cos 2x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा सर 2 cos 2x, ये हो जाएगा माइनस 2ab, और 1/4 सबके साथ मल्टीपल में है इनटू में dx। अब हम बारी बारी सबको हल कर देते हैं। सर ये हो जाएगा 1/4 dx, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, और माइनस में सर हो जाएगा आपका 2 को आगे लेते हैं 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1/2 cos 2x dx, और सर प्लस में 1/4 cos स्क्वायर। अब देखिए फिर cos स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो हम फिर से इसको cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है सर, होता है cos 2x इक्वल टू में होता है cos स्क्वायर x माइनस में 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे अगर हम 4 कर दें, हमको बस 2 गुना रखना होता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x, तो 1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा cos 4x प्लस 1 और बटे में 2, तो ये क्या हो जाएगा सर cos 4x प्लस 1 बटे में 2 dx, किसकी जगह पे cos स्क्वायर की जगह पे। अब इसको कर दीजिए तो सर हो जाएगा x/4। इसको अगर यहाँ पे सर हल कर दिया जाए तो cos का होता है साइन, तो माइनस साइन 2x, और क्योंकि फिर 2 मल्टीप्लाई में है तो बटे में जाएगा तो 2 2 या 4 हो जाएगा, प्लस में सर अब इसको लेते आइए 1/8 के साथ फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हो जाएगा आपका cos 4x dx और एक बार हो जाएगा प्लस 1/8 dx। इसको सॉल्व कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा सर x/4 और प्लस में ये वाला लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा x/8, क्योंकि यहाँ पे भी x ही आएगा ना। चलिए माइनस में साइन 2x/4 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में साइन 4x, ठीक है, साइन 4x और बटे में 4 का मल्टीप्लाई, तो 8 8 16 32, तो सर 32 प्लस में x। अब इसको चाहे तो आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करके एक भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। बहुत डिफिकल्ट था नहीं सर, फॉर्मूले को देखिए कितने बार भी अप्लाई हो, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना अगर आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चन करना आपके लिए कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसे ही आपको एक 10 का भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन दिए हुए, ध्यान दे लीजिएगा। इधर देखिए अब 17 वाले में क्या करें सर, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे, जब ऊपर साइन और कॉस प्लस में हो और नीचे मल्टीप्लाई में हो, तो दोनों को अलग अलग बटे में कर दीजिए। हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा सर, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन वाले से साइन क्यूब कट जाएगा, एक ऊपर बचेगा बस साइन एक्स, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे डी एक्स लगा दीजिए और प्लस में फिर कॉस क्यूब को रखिए, अपॉन में सर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से सर कॉस वाला कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा बस। तो यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को सर, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ बनता हुआ अब इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप टी मान लीजिए, या तो आप इसको टी मान लीजिए तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन अपॉन में क्या है साइन है कॉस है, तो एक कॉस को यूज करके हम tan x लिख सकते हैं और एक कॉस को यूज करके हम sec x लिख सकते हैं। तो sec x tan x माइनस प्लस में ये क्या है सर, यहाँ पे ये सर यहाँ पे कॉस है, तो एक साइन को ऊपर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा सर cot x cosec x। अब इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास है। तो सर इसको हम लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको सर, इसको इसका फॉर्मूला सर tan x इसका होता है सर sec x, तो लिख दीजिए sec x, और सर cot x cosec x का होता है माइनस cosec x, और प्लस में c, खत्म हो गया। ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए इससे साधारण ये था, ठीक है। तो ये ध्यान देना जब ऊपर प्लस में हो और नीचे डिवाइड हो, चाहे tan cot कोई भी हो, तो इस प्रकार से हम लोग उसको बार बार बटे में लेकर आएंगे। और चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर पे ध्यान देते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोगों ने कर लिया कितने क्वेश्चन, अभी तक सर हम लोगों ने कर लिया कहाँ तक,
देखिए एक फॉर्मूला आपको मैं और यहाँ पे यूज़ होगा, वो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 दिया हुआ है, 20 और 24, हम लोग करेंगे क्वेश्चन 20 करेंगे और एक क्वेश्चन 24 करेंगे। इसी के साथ 21, 22, 23, 24 आपको बहुविकल्पीय है, लेकिन उसको मैं करके आप लोगों को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा 20 वाला, और इसके साथ आपका एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा। cos 2x जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको खुद से करना है cos 2x, और नहीं आएगा तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ से आप पूछ सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, क्योंकि अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सब आसान ही लगेगा, ठीक है। और फिर हम लोग को करना था कौन सा सर, 24 e के पावर x 1 प्लस x अपॉन में cos स्क्वायर e के पावर x dx समाकलन करिए। देखिए अब 20 वाले क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को बताया था कॉस वाला, तो उसमें एक फॉर्मूला आपको और ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होता है सर, देखिए एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला और भी होता है, cos 2x इक्वल टू, बच्चे एक और भी होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। क्या होता है सर, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। इसको भी एक याद कर लीजिएगा, ये मुझे स्टार्टिंग में लिखवाना चाहिए था लेकिन मैं वहाँ पर भूल गया था। इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए याद आ गया। तो इसके जगह पे बस वही आपको लिख देना है और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या हो जाएगा सर, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, जहाँ पे लिखवाया तो वहीं पे इसको भी लिख लीजिएगा। नीचे क्या दिया हुआ है, cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी का बस फॉर्मूला यूज़ कर देना है बच्चों। कर सकते हैं जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे dx लिखते आइएगा। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा सर cos x माइनस में साइन x, अपॉन में जो है लिख दीजिए, अपॉन में सर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। हमने क्या कहा कि एक पावर से हम इसको कट कर सकते हैं, ब्रैकेट में है सेम है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब नीचे ऊपर क्या है देखिए, अब नीचे ऊपर क्या है देखिए, तो सर हम लोग देख रहे हैं ऊपर है cos x माइनस में साइन x, अपॉन में सर है आपका cos x प्लस साइन x। अब देखिए और आसान है, कैसी बात कर रहे हैं सर, कहाँ आसान है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सर आप कह रहे हैं और आसान है, और यहाँ पे हम लोगों को आसान दिखाई दे ही नहीं रहा है। देखिए कैसे आसान है, यहाँ पर ले लीजिए लेट, हम क्या करते हैं, ले लेते हैं लेट। लेट हम लोगों ने ले लिया cos x प्लस साइन x इक्वल टू में t। अब इसका औकलन कीजिए, तो cos x का औकलन क्या हो जाएगा सर, cos x का माइनस साइन x, और साइन का cos x इक्वल टू में dt अपॉन में dx। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस में साइन x, बस इसको साइन के पीछे ला दिए हैं, dx इक्वल टू में dt। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस पर ध्यान दीजिए। क्या ऊपर यही चीज़ नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे सर, 1 अपॉन में इसकी जगह पे ये dx था, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में t dt, और ये हो जाएगा सर हमारा सॉल्व करने पर log t प्लस सी। और यहाँ पे अगर आंसर हम लिखे तो t की जगह पे t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू है सर आपकी साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने के बाद से बहुत ही साधारण तरीके से क्वेश्चंस हो गया है। अब आते हैं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 सर ये वाला नहीं समझ में आया था, ये वाला बस सर एक बार बता दीजिए, फिर तो सर हम लोग कर पाएंगे। हमने बोला देखिए इस वाले क्वेश्चन में बस हल्का सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, इसमें भी सर मानना है बस। इसका देखिए औकलन ये है, तो ले लीजिए e के पावर x इंटू एक्स इक्वल टू टी ले लीजिए। तो मल्टीप्लीकेशन वाला औकलन आपको आता है ना, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले का औकलन, तो ई एक्स पहले का औकलन, और दूसरा सर कैसे रहेगा, दूसरा उसी प्रकार से रहेगा, दूसरे को उसी प्रकार रख दीजिए। फिर सर दूसरे का औकलन यानी कि x का औकलन तो 1 हो जाएगा, इंटू में e के पावर x इक्वल टू में dt अपॉन में dx। अब यहाँ से हम e के पावर x कॉमन ले रहे हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, e के पावर x, तो हम लिख सकते हैं सर x प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर dx यहाँ पे आ गया इक्वल टू में dt। यानी कि इस पूरे की जगह पे हम dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहानी हो गया ख़त्म। देखिए तो हो गया हमारा dt अपॉन में सर कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t, इसकी जगह पे t आ गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए सर, सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है सर, 10, तो क्या हो जाएगा 10t प्लस में c, t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या हम माने थे सर, e की पावर x, तो 10
ई की पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस सी, खत्म, टाटा बाय बाय। पूरा एक्सरसाइज ये आपका यहाँ पे आज खत्म हो गया। देख लीजिए मैंने फॉर्मूले के साथ करवाए हैं सबसे पहले, इसलिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए थे और फॉर्मूले के बाद से हम लोग आज इसको ये पूर्ण करते हुए भी दिख गए, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 भी आज हम लोगों का समाप्त हो गया है। जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप लोग को फंसते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर को उठाइए, जाइए और पूछ लीजिए। लेकिन जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक बात और कहते जाऊँगा, अगर पीछे के चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, ऐसा नहीं हो कि हम लोग आगे पढ़ते जाए और पीछे का भूलते जाए, तो उससे बड़ी समस्या और कोई नहीं होती है। ठीक है, तो पीछे का रिवाइज करते रहना है। चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।